नमस्ते दोस्तों, स्वागत है यंत्र ज्ञान के पहले एपिसोड में। ये कोर्स बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं बिना किसी ज़्यादा खर्चा से। इस कोर्स में 20 वीडियो है और उसमें से 16 वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या कॉन्सेप्ट के बारे में होगा और बाकी चारों वीडियो कोई DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट के बारे में होगा। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक साइंस है जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में है। जैसे ये बल्ब का एग्जांपल ले लो। जब बैटरी से करंट फ्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। ये करंट इलेक्ट्रॉन से वजह फ्लो करता है और इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स एक साइंस की कॉन्सेप्ट है जो हम फिज़िक्स में सीखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत बहुत ही छोटा चीज़ें हैं जो एटम्स के आसपास हम मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई चार्ज है यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स के इस्तेमाल करते हैं कोई सर्किट में तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे लाइट्स और फैंस चलते हैं। अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 बेसिक कॉन्सेप्ट: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। एक सिंपल एग्जांपल से। वोल्टेज वोल्टेज को समझने के लिए सोचिए कि एक पानी का पाइप है। वोल्टेज एक प्रेशर की तरह होता है जो पानी को धकेलता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी फ्लो करेगा। इसी तरह वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फोर्स देता है। एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक 1.5 वोल्ट बैटरी यानी AA बैटरी है और हमारे पास एक 9 वोल्ट बैटरी भी है, तो वो 9 वोल्ट बैटरी ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेगी यानी ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को धकेलती है। इसी वजह से 9 वोल्ट बैटरी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं करंट की, जो पानी के फ्लो की तरह होता है। पाइप के अंदर कितना पानी फ्लो हो रहा है वो करंट है। इसका मेजरमेंट एम्प्स में होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर हो यानी अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो करंट भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पाइप की साइज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। और फाइनली रेजिस्टेंस है वो ऑब्स्टिकल्स है जो पानी के फ्लो को रोकते हैं, जैसे पाइप के अंदर सैंड हो। और रियल लाइफ में रेजिस्टेंस है जो सर्किट में ऑब्स्टिकल है, जैसे लाइट या फैन या मोटर या कोई भी चीज़ें। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्लो कर देता है और इसका मेजरमेंट ओम्स में होता है। आपके घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। एक LED बल्ब को सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए, जबकि एक मोटर को 9 वोल्ट या 12 वोल्ट को चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट सही से डिज़ाइन कर सकते हैं। करंट के पास 2 मेन टाइप होता है, AC और DC। AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो घर के फैंस और लाइट्स में यूज़ होता है। ये डायरेक्शन चेंज कॉन्स्टेंटली करता रहता है। DC यानी डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे बैटरी का करंट। हम DC के बारे में देखेंगे। अब बात करेंगे कि सर्किट क्या है। सर्किट एक क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो करते हैं। जब स्विच ऑन होता है इस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और बल्ब ग्लो होता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके घर में। जब आप लाइट का स्विच दबाते हो वही प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हर जगह होता है, मोबाइल्स, फैंस और रोबोट्स तक। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ करके अमेजिंग चीज़ें बनाया सकता है। अगली क्लास में हम बैटरी के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया एक्सप्लोर करना मज़ेदार और यूज़फुल दोनों है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।